अपने पास बुला करके कथा करवाइए। जो कथा काल्पनिक होती है, जो कथा झूठ से क्या नाम भरी हुई है, जो कथा क्या नाम, मैं तो प्रमाण सच बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ वो खुद कहते हैं शूद्र हूँ, उन्हें शूद्र बोलने नहीं दिया गया, तो ये काम तो उन्हें करना चाहिए। हर यादव के साथ हो रहा है, जाट के साथ हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ हुआ, उनको पदस्थ कर दिया, उनको हटा दिया गया। तो किसी साथ नहीं हो रहा है। ये जाटों को सोचना चाहिए, ये क्या नाम यादव सोचना चाहिए, ये क्या नाम है उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या नाम ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको शूद्र मानते हैं, सब शूद्र है भी ये लोग। सीधी बात है, ये ब्राह्मण जो है पुत्र से। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगली बार बीमार कौन पड़ेगा, ये जयंत पड़ेंगे या बिल्कुल कौन बीमार पड़ेगा। जयंत जो पूरी तरीके से उन्होंने मतलब क्या बताऊं, उन्होंने मतलब मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक भारत रत्न के लिए इतना बड़ा सौदा कर दिया, इतने लोगों करोड़ों लोगों का नाम अपनी जो क्या नाम है वो कर दी। फिर वो तो भारत रत्न के काबिल थे, उन्होंने कहा तो उन्होंने तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने चकबंदी लाई, क्या की जो क्या नाम जमींदारी प्रथा इसको खत्म करने का काम किया जो है, तो एक महान कार्य किए ही थे, तो उसमें मांगने की जरूरत क्या थी, उनको मिलना चाहिए था, अपनी ताकत पता करना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर लग चुका है, नंबर लग गया, बिल्कुल नंबर मोदी। हाँ, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बाद स्टेटमेंट दिया है, 75 साल का क्या नाम वो दिया है, तभी मोदी जी भी मुझे लग रहा है बीमार पड़ने वाले हैं, कि किसी दिन बीमार पड़कर क्या नाम है वो उनका भी इस्तीफा ले लिया जाएगा। अब जाकर के तुम इसमें क्या नाम है जो डिबेट हो रही है, क्या नाम है जो स्पीच हो रहा है क्या नाम शिकागो में, उसमें बोलोगे। स्वामी विवेकानंद के जो उनके जीवन के सबसे बड़ा क्या नाम वो था कि मतलब मुझे शंकराचार्य नाम के मन की कल्पना मन में रह गई, तो स्वामी विवेकानंद जैसे आदमी को नहीं क्या नाम इन्होंने बख्शा, तो उनकी बात तो स्वामी विवेकानंद शूद्र क्या नाम शूद्र थे, कायस्थ थे, और कायस्थ जो शुद्ध होते हैं। सोचिएगा हर जगह इन्होंने क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा किया, वो कायस्थ थे, उनको क्या नाम हटा दिया, उसमें क्या नाम है 37 और 38 उसमें सम्मेलन में कांग्रेस अधिवेशन में हटा दिया उनको, जो है जानबूझ उनको हरवा दिया, तो बाद में इस्तीफा दे दिया। ऐसी बात, तो ये सारी जो लोग अंततः अभी देखिए धनखड़ जी हो चाहे कोई भी, सबका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बीमार पड़ रहे हैं ना धनखड़ साहब। धनखड़ जी बीमार नहीं है, बड़े बहुत जोश और खरोश के साथ में सदन में जाते हैं, और अचानक से शाम को 6 से 9 बजे तक उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाता है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं रहे। वो राजस्थान से आते हैं, अब वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, और इलेक्शन बिहार में है, बिहार में सुनने में आ रहा है कि जैसा कि क्या नाम है नीतीश कुमार किसी काम के नहीं बचे हैं, अभी वहाँ पर बिहार में परिवर्तन होने वाला है, और 52 लाख वोटरों को काट दिया गया। मतलब वो इस टाइम वो क्या प्लान कर चुके हैं। वेरी गुड, आपसे मैं बहुत एक तार की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं चाहता हूँ शायद ये मतलब मेरा विजन हो सकता है। जब क्या नाम इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, जब बीजेपी ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया, तो बीजेपी ने ही अपनी तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करवा दिया, उस क्या नाम है जजमेंट दिलवा करके ये बेकार अमल क्या नाम है गैर कानूनी है, तो उन्होंने सारा फायदा ले लिया बीजेपी ने। ऐसे ही आज की डेट में अब ईवीएम पर क्या नाम मुद्दा उठ रहा है, पूरे देश के अंदर क्या नाम लोग उठा रहे हैं ईवीएम पर, तो ये क्या नाम है अब ईवीएम इनके हाथ से निकलने वाली ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि इधर राहुल गांधी भी है, इधर पावन मिश्रा भी है, इधर बहन जी भी है, और इधर सारे लोग से खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट से वोटर ही गायब कर रहे हैं। 52 लाख का आंकड़ा आया है, कल वहां पर बात हुई, जो क्या नाम गिरधारी लाल यादव हैं, जो बिहार के हैं, जेडीयू के क्या नाम है मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या नाम है इनको ये काम इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने खुद खिलाफ बात बोली है। तो बताइए 52 लाख लोग, जबकि 4.5 करोड़ जो है मोटा मोटा आइडिया है, और 3 करोड़ का आइडिया लेबर मिनिस्ट्री का है। मतलब बिहार से 3 करोड़ लोग जो है बाहर रहते हैं, उनका कहां से आएगा। खुद कल गिरधारी लाल यादव जी ने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, तो उनका कैसे बनेगा बताइए वोटर कार्ड क्या नाम वो, और उसके लिए आधार कार्ड को तुम प्रमाण नहीं मान रहे हो, जिस आधार कार्ड से बाकी सारे क्या नाम वो उसमें बने हैं प्रमाण पत्र बनते हैं। सोचिएगा मतलब ये लोग क्या कर क्या रहे हैं, पूरी मनमानी कर रहा है, और फिर वोट का अधिकार खत्म करने का अधिकार इसको चुनाव आयोग को दिया, और नागरिकता लाने के लिए कहते हैं अभी तक एक भी बीएलओ ने, जो बीएलओ बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, एक ने भी रिपोर्ट पेश नहीं करी है कि हमको क्या नाम है विदेशी लोग मिले हैं, म्यांमार के मिले हैं, बांग्लादेश के मिले हैं, नेपाल के मिले हैं, भूटान के मिले हैं, अभी तक एक भी बीएलओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी है चुनाव आयोग को कि हमें क्या नाम के लोग क्या नाम है विदेशी लोग मिले हैं। सोचिएगा सर, इटावा में जो यादव जाति के लोग अपने राष्ट्र वो आधार कार्ड बदल कर यदि कथा करने चले जाते हैं, तो उनके बाल कतर दिए जाते हैं, सिर पर मुंह दिया जाता है, लेकिन ये जो कथावाचक है भट्टाचार्य, ये जो महिलाओं के लिए इतनी खराब बात बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ महिलाएं भी कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई कहीं आवाज उठ रही है। आखिर ये इनके चाहते क्या है कि इनके बाबा जो खूब बदनामी करते हैं, ये विरोध भी करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब जो इटावा की घटना है उसमें तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो अब क्या कहूँ, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पास बुला करके कथा करवाई है, जो कथा काल्पनिक होती है, जो कथा झूठ से क्या नाम भरी हुई है, जो कथा क्या नाम, मैं तो प्रमाण सच बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ वो खुद कहते हैं शूद्र हूँ, उन्हें शूद्र बोलने नहीं दिया गया, तो ये काम तो उन्हें करना चाहिए। हर यादव के साथ हो रहा है, जाट के साथ हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ हुआ, उनको पदस्थ कर दिया, उनको हटा दिया गया, तो किसी साथ नहीं हो रहा है। ये जाटों सोचना चाहिए, ये क्या नाम यादव सोचना चाहिए, ये क्या नाम है उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या नाम ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको शूद्र मानते हैं, सब शूद्र है भी ये लोग। सीधी बात है, ये ब्राह्मण जो है पुत्र से। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगली बार बीमार कौन पड़ेगा,
ये जयंत करेंगे या कोई बिल्कुल और? बिल्कुल बिल्कुल कौन बीमार पड़ेगा। जयंत जो पूरी तरीके से उन्होंने मतलब क्या बताऊं, उन्होंने मतलब मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक भारत रत्न के लिए इतना बड़ा सौदा कर दिया, इतने लोगों करोड़ों लोगों का नाम अपनी जो क्या नाम है वो कर दी। फिर वो तो भारत रत्न के काबिल थे, उन्होंने कहा तो उन्होंने तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने चकबंदी लाई यहाँ की जो क्या नाम जमींदारी प्रथा इसको खत्म करने का काम किया जो है, तो एक महान कार्य किया ही थे, तो उसमें मांगने की जरूरत क्या थी, उनको मिलना चाहिए था, अपनी ताकत पता करना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर लग चुका है नंबर लग मोदी गया, जी का। बिल्कुल नंबर मोदी। हाँ, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बाद स्टेटमेंट दिया है, 75 साल का क्या नाम वो दिया है, अभी मोदी जी भी मुझे लग रहा है बीमार पड़ने वाले हैं, कि किसी दिन बीमार पड़ करके क्या नाम है वो उनका भी इस्तीफा ले लिया जाएगा। वो मोदी जो आरएसएस मोदी का नहीं हुआ, जिस मोदी ने अपने ही पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम किया, पिछले 25 साल से 30 साल से काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, मोदी का नहीं हुआ, धनखड़ का नहीं हुआ, और ऐसे लोगों का नहीं हुआ, नीतीश का नहीं हुआ, नीतीश को बार बार चीजें चलते क्या नाम बदल रही है। तो ये सारी चीजें मतलब जो आरएसएस सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है जो इसका नाम आरएसएस के खिलाफ हम आज से सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आज से सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में भी ताबिंदा रहेंगे। इतिहास गवाह है कि हर दौरे सितम में, इतिहास गवाह है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। ये हमारी आवाज है, आप आवाज मत कर रहे हैं। ठीक है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जैसे सत्र शुरू हुआ मोदी जी झोला उठाकर विदेश चले गए। हर बार से पिछले सत्र उठा के देख लीजिए, पिछली बार वो क्या नाम है ब्राजील गए थे, कई सारे देशों की यात्रा, 7 देशों की यात्रा वहां पर गए थे। अभी जैसे ही सत्र चल रहा है आवाज न देने पर उस दिन 20 तारीख को उन्होंने जो क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया कि सारे चैनल्स आए, सारे चैनल्स वहां खड़े हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया। जवाब तो क्या प्रश्न ही नहीं किया किसी भी आदमी ने, और उसको नाम दे दिया, पूरी तरह से क्या नाम चलाया गया, क्या नाम है ये क्या नाम है वो चल रहा है, क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो 18 मिनट का भाषण देके चले जाते हैं। अब वो विदेश चले गए हैं, इंग्लैंड चले गए हैं, फिर मालदीव जाएंगे, जब भी सत्र चलता है वो चले जाते हैं, वो भाग रहे हैं। वो कब तक भागेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज लोग आवाज उठ चुकी है, अब संसद नहीं सड़क पर मुकाबला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।